नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईपीओ विद प्रॉफिट, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े अपडेट्स, एनालिसिस और प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में समझदारी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। हमारी हर वीडियो में आपको मिलेगा इन डेप्थ एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स और एक्सक्लूसिव इंसाइट्स जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्मार्ट और प्रॉफिटेबल बनाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में गिरावट की। रिलायंस का स्टॉक 1.77% गिर चुका है और अभी एक और 265.45 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। ये डिक्लाइन काफी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा कंसर्न है। आखिर क्या वजह है इस स्टॉक के गिरने की? क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी फॉल है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम है? आज के वीडियो में हम रिलायंस के इस अंडर परफॉर्मेंस को डीपली एनालाइज करेंगे और साथ ही इसके कंपेटिटर्स जैसे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड और गैल इंडिया लिमिटेड के कंपैरिजन भी देखेंगे। सबसे पहले मार्केट कंडीशंस की बात करें तो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखी गई है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन कंसर्न्स और यूएस के नए ट्रेड पॉलिसीज ने इंडियन मार्केट्स पर इम्पैक्ट डाला है। इस वजह से सिर्फ रिलायंस ही नहीं बल्कि दूसरे स्टॉक्स भी प्रेशर में हैं। लेकिन रिलायंस पर इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा क्यों दिखा, चलिए समझते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रीसेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पॉलिसीज जो ऑयल और टेलीकॉम सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकती हैं। हम इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर परफॉर्मेंस के मुख्य कारण की। एड क्रूड ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस। रिलायंस का एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस से आता है। पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस देखे गए हैं जो रिलायंस के प्रॉफिट मार्जिन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। 2. टेलीकॉम सेक्टर की चैलेंजेस। जियो का टेलीकॉम सेगमेंट भी रिलायंस के स्टॉक का एक बड़ा ड्राइवर है, लेकिन मार्केट में इंटेंस कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर के वजह से जियो के मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। 3. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII के आउटफ्लोज। FIIs ने पिछले कुछ हफ्ते में इंडियन मार्केट से पैसे निकाले हैं। इसका एक मेजर इम्पैक्ट रिलायंस के स्टॉक पर भी देखा गया है। 4. प्रॉफिट बुकिंग और टेक्निकल लेवल्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में अच्छी ग्रोथ दे चुका था, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स भी एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाते हैं जिसमें स्टॉक डाउनवर्ड प्रेशर में आया है। अगर हम रिलायंस के कंपेटिटर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड का परफॉर्मेंस देखें तो ये दोनों स्टॉक्स भी प्रेशर में हैं, लेकिन रिलायंस के कंपैरिजन में इनका फॉल कम है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, इस स्टॉक ने रिलायंस से बेटर परफॉर्म किया है क्योंकि गैस ट्रांसमिशन बिजनेस पर ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम होता है। गेल इंडिया लिमिटेड, गेल का भी पाइपलाइन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टेबल रहा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। इस कंपैरिजन से ये क्लियर होता है कि रिलायंस का डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल उसके स्टॉक को ज़्यादा वॉलेटाइल बना रहा है। अब सवाल उठता है, क्या रिलायंस का ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर और नीचे जाने का चांस से है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अभी रिलायंस में एंट्री लेने से पहले सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का पालन करना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस का लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आपका फोकस 3-5 साल के होराइजन पर होना चाहिए। रिलायंस का ऑयल टू केमिकल्स, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट स्ट्रॉन्ग है जो लॉन्ग टर्म में कंपनी को ग्रो करने में मदद करेगा। डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस का डिविडेंड यील्ड बहुत हाई नहीं है, लेकिन कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को रीइन्वेस्ट करती है जिससे ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डिविडेंड फोकस्ड इन्वेस्टर हैं तो रिलायंस से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन। मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर रिलायंस 200 के सपोर्ट लेवल के नीचे जाता है तो और डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन अगर ये बाउंस करता है तो एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। फाइनल वर्डिक्ट।
अगर रिलायंस के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर परफॉर्मेंस की डिटेल्ड एनालिसिस। आपके हिसाब से क्या रिलायंस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर और गिरावट हो सकती है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में नए नए टॉपिक्स और अपडेट्स पसंद आते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।